रियली मॉम, हमें तो लगा था सब रस्में वस्में खत्म हो गई हैं, अब ये क्या नया ड्रामा। सॉरी। अब तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? जिस वक्त का यूवी को इंतजार था वो मोमेंट आ गया, देखना। यू मीन जो मोमेंट हम दोनों एक्सपीरियंस करने वाले थे वो अब यूवी करेगा? हाय को भाई की शादी हुई, तुझे शगुन के पैसे नहीं चाहिए? जा माम। हाँ मॉम, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू स्लीप। बाय यूवी, पहले तो तूने आखिरी मोमेंट पे दुल्हन बदल दी और अब वसूली से बच गया। लकी बॉय। एंडी जस्ट जोकिंग यार। अरे यार सुबह से मैं पक गया हूँ, आई मीन थक गया हूँ। तुम लोग इनकी बातों पे ध्यान मत दो बेटा, जाओ जाके आराम कर लो। गुड नाइट, स्लीप टाइट। गुड नाइट यूवी। यू टू। हाँ आज काफी चैन की नींद आएगी मुझे। यूं बेला। गुड नाइट गाइस, आई एम गोइंग। अरे यूवी जल्दी लड़के ना। अरे समझा कर यार, लाइफ की नहीं, अभी तो वाइफ की सुनेगा ना। चल जाने दे। इस घर के सारे लड़के एंडी पे ही गए क्या? चलो चल के सोते। आई जस्ट रियली डोंट अंडरस्टैंड यूवी भैया। कल तक तो वो बेला से शादी करने के लिए रट लगाए हुए थे और आज विशाखा को बीवी बना लिया। इमेजिन, मतलब एक साल में बेला की 2 बार रिजेक्शन। बेला बेटा, तुम कुहू की बात का बुरा मत मानना। That's absolutely fine, Mom. ये ऐसी रिजेक्शन है जिससे मुझे खुशी मिली है। मुझे भी। चलो। विक्रांत, ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह गॉड, व्हाट अ लॉन्ग डे। आज बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज एसी ऑन करो ना। यस बेबी। एक गिलास पानी पिला दो ना प्लीज। थैंक यू बेबी। क्या हुआ? बैठ क्यों रहे हो? प्लीज ग्लास भी रख दो ना। अरे अब खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रहे हो? लाइट्स बंद करो ना बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ। यार वो तुम किस बात पे थक गई हो? शादी यूवी की हुई है, वो भी बेला से होते होते विशाखा के साथ हो गई। पिंग पोंग उस बेचारे के साथ हुआ है और वो एक्सीडेंट भी तो उस मीता के साथ हुआ है। तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा एक्सीडेंट हो गया जो तुम इतना थक गई हो? ये हुआ है मेरे साथ, इतना बड़ा एक्सीडेंट। और I'm so sorry baby, I'm so sorry। मैं कुछ भी बोल देता हूँ। my fault। I love my baby। ऑफ कोर्स तुम्हारी फॉल्ट है और हमेशा तुम्हारी ही होती है। अब जाके कपड़े चेंज करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। पहले से इस घर में नमूनों की कमी थी, जो अब विश खाना भी ऐड हो गई है। यार बेबी ऐसे तो मत बोलो, वो तो कितनी हॉट। क्या हॉट बेबी, इट्स सो हॉट ना, लगता है एसी काम नहीं कर रही। मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर देता हूँ इसका। ये भी ना एसी का कुछ कराना पड़ेगा। अब तुम सो जाओ बेबी, थक गई होगी ना, सो जाओ। मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। गुड नाइट। ओके, सी यू। सुमी, अब तो हद हो गई है। कैसे बच्चे पैदा किए हमने? दिस इज टू मच। अरे वो खुश है ना, बस। आर यू सीरियस? वो लगता है हमारे बच्चे खुश हैं? एंडी ये सारे फैसले उन्होंने अपने आप पे लिए, हमने तो उन्हें फोर्स नहीं किया ना। और वैसे भी तुम और मैं उनकी जिंदगी के डिसीजंस ले सकते हैं क्या? मुझे तो इस बात की खुशी है कि बेला और माहिर एक साथ है, लेकिन युवराज ने जो किया ना, यूवी ने जो किया वो परफेक्ट था। आई मीन विश हमारी इन्वेस्टर थी और अब वो हमारे घर की बहू बन गई है। सोने पे सुहागा। आई एम टेलिंग यू, इट्स परफेक्ट। एज लॉन्ग एज बच्चे हैप्पी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक माँ बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती, और एक बिजनेसमैन बाप अपने बच्चों के फायदे में अपना फायदा देखता है। I'm just joking, relax. Just kidding. You're impossible. तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे धोखा दिया है।
वैसे मैं बोल रहा था कि शादी यूवी की हुई है। हाँ तो गुड नाइट। ओके। यार यूवी की तो ऐश हो गई। आवाजें सुन रहे? साला किस्मत तो इसे कहते हैं। दिवाली के टाइम पे सही पटाखा तो यूवी के हाथ में लगा है और हम तो बस छुर जलाते रह गए। यार मुझे लगा नहीं था कि विशाखा यूवी से पट जाएगी। यार लाइन में तो हम भी लगे थे। एंड आई स्वेयर विशाखा सिर्फ एक बार हाँ कर देती ना तो उसको बीवी बनाने के लिए हम अपनी जान दे देते। इतनी जबरदस्त सुहागरात बनाता ना। यार ये बहुत डिप्रेसिंग है यार। यार एक और पैक बना। आई नीड इट। नो आरजे, आई डोंट वांट टू हियर देम। पागल हो गई हो तुम? दरवाजा बंद करो। अरे व्हाट द हेल आरजे, ये कोई तरीका है? तुम कान लगाकर उनको सुन रहे हो? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। बेबी, व्हाट डिस्गस्टिंग? इट्स प्योर लव। याद है अपने वो दिन? बस करो, तुम्हारा जमाना ना गया। लाइट बंद करो और चलो सो जाओ। ओके। घर वाले नवाजों को चाहे जो मर्जी समझे, लेकिन मैं जानती हूँ विक्रांत का प्यार नहीं, उसका गुस्सा है जो विशाखा पे निकल रहा। अच्छा है माहिर कमरे में नहीं है, नहीं तो मैं क्या बताती उन्हें। अब तक मैं उन्हें विक्रांत का यूवी बन के आना नहीं बता पाई, ऊपर से एक और नई मुसीबत। ये गिद्ध समझ में नहीं आ रहा कहां से आ गए। विशाखा ये बकवास बंद करो। मेरे साथ ठीक नहीं किया तुम दोनों ने। तुम दोनों ने मिलकर ठगा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है विक्रांत, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता था कि बेला होश में नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि वो हवेली जाकर माहिर को मारकर वापस आ जाएगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती हूँ, पति पत्नी का नाटक करके फिर ले लेती हूँ, बहुत मजा आएगा, है ना? मैंने कभी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी विशाखा। तुम्हें अपना दोस्त समझाता तो ऐसी दोस्ती निभाओगी। और तुम्हारी दोस्ती, उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे? विक्रांत, मैंने चाहे कितना ही बुरा किया, तुम्हारे किए से तो अच्छा ही किया होगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। नाग लोग छोड़कर यहाँ आई बेला के पीछे तुम्हारे लिए। वो क्या करती है क्या नहीं करती है, उसकी हर बात की खबर दी मैंने तुम्हें। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? जो मैंने तुम्हें दिया है वो धोखा नहीं है, जो तुमने मुझे दिया है वो धोखा है विक्रांत। रही शादी की बात, माना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ किया है। अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए, उस प्यार के लिए जो मैंने तुमसे किया है विक्रांत। सच विक्रांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा?
तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रूही से प्यार किया है। मैं सिर्फ रूही को पाना चाहता हूँ। ये बात जानते हुए भी मैंने तुम्हें चाहा तो फिर सोचो ना विक्रांत कि मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते रहे और मैं तुमसे। विक्रांत, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है और अब तो तुम मेरे पति हो तो मैं तो विशाखा, ये पति पत्नी की कहानी बंद करो। जरा सोचो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है रूही को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है? ऐसा कुछ नहीं है, हिला को कुछ नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि तुम उसे माहिर से अलग करना चाहते थे। तुमने सुना ना हवेली में उसने क्या कहा? उसे बस माहिर की परवाह थी। उसने जो भी नाटक किया, जो कुछ भी किया, माहिर के लिए किया। उसे और किसी बात से कोई लेना देना नहीं। विक्रांत, वो तो ये भी नहीं जानती कि हम चाहते थे कि वो किसी बेगुनाह को। सब पता चल गया है उसे। मैंने खुद जाकर सब कुछ बोल दिया है उसे। मैंने बता दिया उसे कि मैं नागराज बनना चाहता हूँ, इसलिए जाकर मैंने ये सब कुछ किया है। ये सब पता है उसे। और नागमणि के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता ना। वो नहीं जानती ना कि उसे हम हासिल करना चाहते हैं। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। हम अपनी चालें चल सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ये बाजी हार गए हैं ना, और वो भी सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने जाके उसको सब कुछ बता दिया कि तुम नागराज बनना चाहते हो। एक आम पति की तरह अपनी गलतियों को अपनी पत्नी पर मत डालो। और विक्रांत, तुमने जो किया है उसे मान लो, और ये बात भी जान लो कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हे भगवान, क्या मेरे सर मुसीबत कम थी जो एक मुसीबत और आगे मैं। ये आवाज कैसी है? लगता है इन गिद्धों ने हमारी सारी बात सुन ली है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझ पर नजर रख। ये आवाज किसकी है? तो नाक की आवाज है। लगता है कुछ बुरा हुआ है। क्या तुमने भी सुना? कि हमारे दरवाजे के बाहर ही थे। विक्रांत उनके पीछे क्या है? विश,
दिखाओ हमें कौन हो तुम। मैंने कहा अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो तुम। केशा, याद है केशा? कौन? क्या कहा इसने? याद है तुमने केशा के साथ क्या किया था नागरानी? याद आया? नहीं याद आया तो याद आ जाएगा। अब मैं आ गया हूं ना, सब याद आ जाएगा। विशाखा, घेरो इसे। सॉरी बेला, लेट हो गया। वो एक्चुअली कौन कॉल लंबी चल गई, पता नहीं चला। बेला, बेला तुम रो रही हो? क्या हुआ है? मुझे सच बताओ, वो उस फेक यूवी ने कुछ किया है ना? माहिर जी, बेला प्लीज होल्ड मी। देखो मुझे बता दो क्या हो रहा है, नहीं तो मैं टेंशन ले लूंगा बहुत ज्यादा और उसके बाद तुम बोलोगे मैं बहुत सोचता हूँ। प्लीज टेल मी क्या हुआ एग्जैक्टली? कैसे बता दूं माहिर कि जो फैसला मैंने बीते कल में लिया था उसका बदला मुझसे कोई आज लेने आया है। मेरा वो अतीत लौट आया है माहिर, जो मुझे सजा देना चाहता है, वो भी गलत का साथ ना देने की सजा। पर ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि तुम भी मुझे ही गलत समझोगे। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकता बेला। एक मिनट, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और मैंने सब समझ लिया। हाँ बेला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। इतना टाइम हो गया हमको साथ में, क्या मैं इतना भी नहीं समझ पाऊंगा? मुझे पता है कि अगर तुम खिड़की के पास खड़ी और रो रही हो तो तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर रही होगी, खुद ही को कोस रही होगी। आई नो बेला, तुम क्या सोच रही थी? तुम यही सोच रही थी ना कि वो फेक यूवी के तह तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं जान पाए उसकी सच्चाई, क्यों नहीं जान पाए कि वो तुम्हारे थ्रू मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहा था, वगैरह वगैरह। मत सोचो बेला, इट्स ओके। बीते कल में जो भी कुछ हुआ, तुमने जो भी कुछ किया, वो सब गलत नहीं था, वो सब सही था। जो हुआ सही हुआ, तुमने जो किया सब सही किया। अगर हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए, इसका ये मतलब नहीं है बेला कि तुम गलत हो। तुम सही हो बेला, तुम गलत हो ही नहीं सकती। मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। मैं कुछ ना भी कहूँ आप तब भी समझ जाते हैं। ये तो जॉब है ना मेरा बेला। नहीं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो खाना नहीं ना मिलेगा मुझे। हंसी, बाय द वे व्हाट आई थिंक, हमको क्या करना चाहिए ना, हमको तुम्हारा मूड ठीक करना चाहिए, और उसके लिए आई थिंक आइसक्रीम से बेटर और कुछ नहीं रहेगा। ओए, मीनवाइल ये तुम्हारी खूबसूरत सी आंखें हैं ना, इनसे जब आंसू बहे तो ये काजल भी साथ में फैल गया। आराम से ठीक कर लेना, तब तक मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है? स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट? स्ट्रॉबेरी आपको पसंद है, मुझे नहीं। नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कहीं तुम बदल तो नहीं गई। लेकिन बीवियां कभी नहीं बदलती। 10 मिनट में एंटरटेनमेंट रूम में आई विल बी वेटिंग फॉर यू। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे, इतना कुछ हो गया और तुम्हें हंसी आ रही है?
और ये निशान कैसे? ये संभालो संभालो ये तो गिद्ध के नाखूनों का निशान है। छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। विक्रांत ये गिद्ध के नाखूनों के निशान है। उनका जहर फैल गया तो तुम संभल के तुम ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। क्या किया तुमने? गिद्ध के नाखूनों का जहर था, उसे निकाल दिया। तुम ठीक हो? नागिन को मारता नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता सिवाय एक बात के। फिर हंस रहे हो? विक्रांत बस करो, ये तुम ना। नशा होता है, ऐसा होता है। पता है क्या करने का मन कर रहा है? नहीं, पहले मैं बताऊंगी कि मेरा क्या करने का मन कर रहा है। बता दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। फिर? अरे पहले करीब तो आने दो। ठीक है। और करीब? और करीब। और करीब। माहिर जी, हाँ जी, क्या हुआ? मैं ही हूँ। ले आया आइसक्रीम? मैडम, ओ स्ट्रॉबेरी। ओह सॉरी। ओहो, नाइस सॉन्ग। मुझे गाना बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी। हाँ? चलो कहीं तो हमारी पसंद मिली। जी अब नखरे मत करो। जी जी नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, मैं भी वही चाहता हूँ। माहिर जी, क्या मतलब? माहिर जी आप मेरा ना डांस करने का मन कर रहा है।
यहाँ घर के अंदर कैसे? अरे व्यो, क्या है ये? तो क्या व्योम, मुझे उस पे जो शक था वो सही था? वो वाकई किसी खास इरादे से आया है यहाँ। उसका उन गिद्धों से कोई संबंध नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्योम तो माहिर के परिवार से है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी कैसे? नहीं, पर कोई गड़बड़ तो जरूर है। इन लोगों के बारे में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे नागवंश पे अचानक हमला हुआ और वो इन लोगों के अचानक यहाँ आने के बाद ही हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, सच का पता लगाना ही होगा मुझे। मुझे इससे पहले मैंने देखा था, इसे मैं खाऊंगी। चुप। ये चिकन यहाँ पे रखा गया है, किसी ने जाल बिछाया है हमारे लिए। क्या? अंदाजा ठीक निकला। सबके सब गिद्ध हो। और तुम हमारी जाने दुश्मन नागिन। पर हमें कोई शक नहीं था, हमें तो पहले से ही पता था। और हमें ये भी पता है कि ये चिकन तुमने यहाँ रखा है हमारे लिए जाल बिछाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हमें इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, वो भी अभी, वरना ये सबको जाकर हमारे बारे में पता नहीं। नहीं, नहीं। किसी को कुछ नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर ये मुंह खोलेगी तो इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि एक नागिन है। लेकिन ये सब ये कैसे हो सकता है? माहिर के परिवार वाले हो, उसके सगे सगे तो हम किसी के भी नहीं है। हम मुर्दों को भी नोच नोच के खाते हैं। इंसानों के सगे तो हम कभी भी नहीं हो सकते। और तुम तो ये सोच रही होगी ना कि हम ये रूप में कैसे? माना कि हम तुम्हारी तरह नागिन नहीं है, हम इच्छाधारी नहीं है, पर हमारे पास एक वरदान है। हम अपनी जिंदगी में एक बार किसी का भी रूप ले सकते हैं, तो हमने माहिर के रिश्तेदारों का रूप चुना। ये रूप चुना हमने। हाँ, ताकि तुम्हारा हमसे सामना हो सके। और जिसका इंतजार भाई काफी अरसे से कर रहे थे। क्योंकि तुमसे बदला पूरा नहीं हुआ था हमारा। क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 8 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बहुत मुश्किल से तुम अब जाके मिली हो। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा? अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा?
ठीक है, तुम्हें तुम्हारा नाम बताता हूँ। तुम्हारा असली नाम है रूही। तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं मैं? रूही या बेला? वैसे बेला ठीक रहेगा, बेला से बदला। हाँ क्यों, अभी भी याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, केशा तो याद होगा तुम्हें। नहीं याद आ रहा? ठीक है, तो तुम्हें अपनी प्यारी भोली भाली बहन जूही तो याद होगी। खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया। ओह चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी बहन तो याद है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी बहन तो याद है। हाँ मुझे याद है, उन्हीं दिनों मैंने अपना नया चेहरा पाया था। रूही से बेला बनी थी मैं। वाह क्या आंख है, वाह क्या नाक है। ये बेला तो रूही से भी काफी खूबसूरत है। मैं जानती थी कोई और मेरी टांग खींचे ना खींचे, तुम जरूर खींचो। अच्छा दीदी, ज्यादा बानो मत दीदी, मुझे पता है आप आईने में देख के ना यही सब कह रही थी। जूही तुम भी ना, जूही तुम भी ना। देखो अब ये शब्द दोहराने वाला खेल मत शुरू कर। देखो अब ये शब्द दोहराने वाला खेल मत शुरू करो। हर बात में मेरी नकल करना जरूरी है। हर चीज में मेरी नकल करना जरूरी है। जूही, जूही इधर। वैसे ना मैं बहुत किस्मत वाली। वैसे ना मैं बहुत किस्मत वाली, जो मुझे इतनी अच्छी सुंदर और समझदार बड़ी बहन मिलेगी। इतनी अच्छी सुंदर और समझदार बड़ी नहीं छोटी बहन। हो गया। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा दी, मैं ना अभी आई। सुनो, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं दी, बस यहीं। बोलने में चाहे कोई तुम्हारी जुबान ना पकड़ पाए, लेकिन तुम्हारा झूठ में फट से पकड़ लेती हूँ। अब सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? दी, कुछ दिनों से मैं किसी से मिल रही हूँ, किसी बहुत खास से। मैं आपसे कहना भी चाहती थी, पर आप खुद इतनी परेशान हो विक्रांत की बात को लेके, तो मैं आपसे कह नहीं पाई। पर सच्ची, केशा बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। केशा? हाँ दी, वो नागवंश का नहीं है, इंसान है। और अब मैं उसी के साथ जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? दी, हम शादी करने जा रहे हैं। जूही, शादी मजाक नहीं होती जूही। दी, आपको तो पता है कि अब मजबूरी है। नागलोक में अब जो माहौल है, हमारे रिश्ते और केशा को कोई नहीं अपनाएगा। और आपको तो पता है यहाँ सब लोग इंसानों के खिलाफ हैं। और आप अभी नागरानी नहीं बनी है, और इसलिए मैं यहाँ रुककर आपके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती। जूही, प्लीज सच्ची, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, सच्ची। और अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम मुझे ये बात भी नहीं बताती ना? आपको ऐसे लगता है आपको बिना बताए मैं कहीं जा सकती हूँ? जूही बहुत भोली थी, बहुत बचपना था उसमें। अपने प्यार को लेके भी बच्चों की सी जिद करती थी, जो चाहिए वो चाहिए बस। और उसकी इसी आदत से डरती थी मैं कि कहीं उसके साथ कुछ धोखा ना हो जाए। ये आपको पता है, केशा यहीं आया हुआ है। चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उससे। दीदी आओ ना जल्दी। और मेरा डर बिल्कुल सही था। केशा को देख के ही मैं समझ गई थी कि जूही के लिए वो लड़का ठीक नहीं है। वो भी तुम लोगों की तरह गर्दन हिलाता था बार बार। पर मेरी भोली सी बहन को फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। केशव, आओ आओ। नागरानी, अभी वक्त
मेरे नागरानी बनने में अभी वक्त है। ओह, माफ कीजिएगा। ये इंसानों जैसा तो नहीं लगता, कुछ तो अजीब है इसके बारे में। तो तुम कहाँ से हो केशा, किस जगह से हो? और तुम्हारे माँ बाप वो सब कहाँ से? कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? ओफो दीदी, मुझे पता था आप ना केशव को मिलते ही उससे इतने सारे सवाल करोगे, इसलिए अब तक मैं आपको मिला ही नहीं रही थी। अब इसके बारे में जो भी जानना है ना, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है और ना? वो भी सच सच। चलें? नहीं, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ बोलिए ना। जूही तुम देख लो, पहले ही हमें देर हो चुकी है, अगर और देर हुई तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। नहीं 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 दीदी, हम ट्रेन तो नहीं छोड़ सकते, पर हाँ अब हम शादी करके आएंगे और शादी करके ना सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी आशीर्वाद लेने, ठीक है? हाँ, लेकिन तुम ये जल्दबाजी में फैसला ले रही हो जूही। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ दीदी, पर दी अभी तो मुझे जाना है। देखो, तुम ये फैसला लेने में जल्दबाजी कर रही हो। मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी कर रही है फैसला लेने में। आप केशा के बारे में बहुत गलत राय बना रही है। दीदी मैं चलती हूँ। जूही रुको, मेरी बात सुनो जूही। हे भोलेनाथ, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब है। इसके बारे में कुछ तो गलत है। तुमने मेरे भाई को मारा है? मेरे बेटे केशा को मारा, क्योंकि उसने झूठ बोला था, धोखा किया था। नागों और गिद्धों में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस समझौते को तोड़ दिया। हम दोस्ती भी झुंड में करते हैं और शिकार भी झुंड में करते हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे नागवंश को खत्म कर दूंगा मैं, एक एक को मार दूंगा मैं।